हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है रे डायग्राम को हम कैसे बनाएं। तो रे डायग्राम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सबको आती है, तो आज कोशिश करेंगे कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहले जान लें कि रे डायग्राम में रिफ्लेक्टेड रे का पाथ क्या होता है। सबसे पहले ले लेते हैं, लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। दूसरा पाथ ट्रेस कर लेते हैं हम लोग कि व्हेन लाइट रे पासिस थ्रू फोकस, जब लाइट रे फोकस होके जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। मैक्सिमम रे डायग्राम में हम इन्हीं दोनों कंसेप्ट का यूज करेंगे। तीसरा पाथ हम लोग ट्रेस कर लेते हैं, जब इंसिडेंट लाइट रे पोल पे आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो I इक्वल्स टू आर को फॉलो करते हुए चला जाएगा। एक और ले लेते हैं, जब लाइट रे सी से होके जाएगा तो उसी पाथ पे ये वापस आ जाएगा। इन चार में से मैक्सिमम यूजेज इसी दो का होगा। तो रे डायग्राम में जाने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लें, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो सी पे ही इमेज का फॉर्मेशन होगा, सेम साइज का होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ओके, सी से जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स पोल लेके जाएं तो इमेज के साइज में बढ़ोतरी आएगी, यानी कि इमेज बड़ा होता जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम बैकवर्ड जाएंगे टुवर्ड्स इन्फिनिटी तो इमेज का साइज छोटा होता जाएगा। ये कुछ प्राइमरी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब रे डायग्राम हमारा प्रॉपर बनेगा। तो पहला केस ले लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट सी पे हो तो ये हमारा कनकेव मिरर, इस पर हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया और पोल को मेंशन कर दिया। अभी हमें किसी भी तरह का पॉइंट को डिनोट नहीं करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को मेंशन किया और हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा तो सेम साइज का इमेज भी बनेगा, तो सेम साइज का इमेज भी बना देना है। ठीक है, अब इन दोनों ही, मैंने कहा इन दोनों लाइट रे का ही यूज करूंगा मैं मैक्सिमम केसेस में, और होता भी है। तो एक लाइट रे यहाँ से पैरेलल चला गया और इसको भी स्ट्रेट पैरेलल कर दो। ठीक है, बाद में करना क्या है कि इसको इससे और इसको इससे मिलाते हुए ले आना है, तो इससे होगा कि हमारा इमेज सी पे ही बन गया, सेम साइज का बन गया। अब देखो, हमने जो रे इस्तेमाल किया क्या वो सही किया? तो ये लाइट रे पैरेलल गया है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से आया? फोकस से आएगा, तो इसको हमको नाम दे देना है फोकस। दूसरा लाइट रे जब फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो दूसरा लाइट रे ये गया फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया है। तो यानी कि ये दोनों केस हमने यूज किया है। इमेज का साइज से रियल, इन्वर्टेड और कहाँ बनेगा? एट सी। अब इसको सी और एफ मेंशन कर दो। ओके, दूसरा केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में, यहाँ ध्यान से देखना थोड़ा, इसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे अभी। तो हमने किया क्या, सी मेंशन करना है तो कर दो। ये ध्यान रखना है कि हम सी से आगे जा रहे हैं, सी से आगे और एफ के बीच में, तो इमेज का साइज बड़ा होगा, तो ऑब्जेक्ट बना लो कहीं, अभी पॉइंट मेंशन नहीं करना। अब यहाँ सोचना है कि लाइट को हम कैसे लेके जाएं कि हमारा इमेज बड़ा हो। तो इमेज बड़ा करने के लिए कौन सा लाइट रे रिस्पॉन्सिबल होगा? तो देखो, प्रिंसिपल एक्सिस हम जितना नीचे आएंगे उतना वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर लाइट रे जाएगा और इमेज साइज हमारा बड़ा बनेगा। जैसे मैं यहाँ दो लाइट रे लेके दिखा रहा हूँ, मान लो एक लाइट रे मैंने ये लिया, तो ये डेफिनेटली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे हो जाएगा। अब अगर इसको पैरेलल लेके जाए तो ये फोकस होके आएगा, तो कटेगा तो कुछ यहाँ कटेगा, मान लो यहाँ, और यहाँ हम देख रहे हैं इमेज का साइज छोटा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ा करने में ये लाइट रे रिस्पॉन्सिबल है, देखो, जो कि फोकस होके जाएगा। तो इसको हम जितना वाइडन रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से जितना दूर रखेंगे, इमेज उतना बड़ा बनेगा, और हमको पता है कि इमेज का साइज हमको बड़ा बनाना है। तो क्या करेंगे, इस लाइट रे को हमको थोड़ा सोच के लेना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे? तो ऑब्जेक्ट का साइज ये है, इमेज का साइज इससे बड़ा कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, तो इमेज का साइज जब हम बड़ा करेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं, ये पॉइंट, यानी इसके आसपास तुमको इंसिडेंट कराना होगा, ये हमको लाइट रे कुछ इस तरह से लेके जाना होगा।
ये हमने लाइट रे ले लिया। आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका पाथ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने वाला है, ये हमको पता है। अब ये पैरेलल हुआ है तो डेफिनेटली ये पॉइंट जो होगा वो फोकस होगा। अब सेकंड, आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगा? फोकस होके जाएगा। तो इसका पाथ क्या होगा? ये फोकस होके आना चाहेगा, और फोकस होके आने के ऑर्डर में इसका इंटरसेक्शन यहाँ हुआ। अब देखो इमेज का साइज तुम्हारा ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। अब हम लोगों को सी को दिखाना है, तो सी कितना होता है? जितना पोल से फोकस का डिस्टेंस होता है उतना पे ही सी रखना है। तो ये मेजर करके यहाँ पे सी पॉइंट कर देना है। ये समस्या क्लियर? ऑब्जेक्ट को सी से बियॉन्ड लेके चलना है। तो मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, अभी हम लोग पॉइंट मेंशन नहीं करेंगे कि ये सी कहाँ है, एफ कहाँ है, वो बाद में। ये ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया, फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जाएगा तो उसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो इमेज छोटा करना है, तो इमेज छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे? इस डिस्टेंस को हमने मेजर किया और इससे छोटा कर लिया। इतना छोटा लेके चले गए पोल पे। पोल पे हमने देखा ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, ये डिस्टेंस यहाँ कहीं आ रहा है। तो अब इससे इसको मिलाते हुए लाइट रे ड्रॉ कर देना है। कर दिया मैंने। ये जो होगा ये वाला लाइट रे जो कि फोकस होके आ रहा है, तो इसको मेंशन कर दो फोकस। अब जब ये फोकस होके जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका पाथ कैसा होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ये हो गया पैरेलल। चलिए, अब ये जो लाइट रे, पहली लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, वो अब इस पाथ को फॉलो करेगी, यानी ये फोकस होके आना चाहेगी, और फोकस होके आने के ऑर्डर में इसका इंटरसेक्शन यहाँ हुआ। अब देखो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ कहीं हुआ, ठीक है। इमेज छोटा भी हो गया, रियल और इन्वर्टेड भी हो गया। अब बारी आती है सी को प्लॉट करने की। तो एफ जितना उतना ही सी रखना है, यानी कि सी का लोकेशन यहाँ आ गया। ये तीन केस क्लियर हो गया। इस केस में इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट के हाइट से कम हाइट का बनता है। ओके, चौथा केस ले लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो, तो ये ध्यान रखना है इन्फिनिटी से जितना भी लाइट रे आता है वो आपस में पैरेलल होता है, ठीक है। तो चलो एक लाइट रे हम ले लेते हैं जो कि पोल पे इंसिडेंट हो रहा है। क्योंकि लाइट रे पैरेलल लेनी है इसलिए दूसरा लाइट रे भी इसके पैरेलल ही लेना है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आई इक्वल्स टू आर को फॉलो करते हुए चला जाएगा और इसको थोड़ा इंक्लाइन करके ड्रॉ कर देना है। जहाँ भी इंटरसेक्शन होगा उसको तुमको फोकस बना लेना है। तो ये फोकस तो यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को मार्क करना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कट सकता है। अब ये जो होगा ये साइज में डिमिनिश्ड होता है, छोटा होता है, रियल इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो हमने अभी तक 4 केसेस कर लिया है। 5वें केस में ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं हम फोकस पे ले लेते हैं। फिर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है, पोल मेंशन कर देना है। फोकस से फिर यही 2 लाइट रे ले लेते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये फोकस होके जाएगा। ओके, चलिए इसमें ये ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है वो आपस में पैरेलल होगी। तो दूसरा लाइट रे कन्वीनियंसी के लिए ये मान लो पोल पे इंसिडेंट करवा दो, और यहाँ से ये ध्यान रखना है कि ये दोनों लाइट रे आपस में पैरेलल हो। तो ये दोनों पैरेलल हो गया। इमेज का फॉर्मेशन नज़दीक में तो कहीं कटता हुआ नहीं लग रहा है, तो मान सकते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके कहीं इंटरसेक्शन हो वहाँ इमेज बनेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जितना दूर इंटरसेक्शन होगा इमेज का साइज उतना ही बड़ा बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ इमेज जो होगा वो मैग्नीफाइड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कहाँ होगा? तो इन्फिनिटी पे होगा। ओके, ये 5 केस हमने देख लिया है। अब एक लास्ट केस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। ऑब्जेक्ट जब रहेगा कहाँ? बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। चलो ये हमने बना लिया कनकेव मिरर, पोल मेंशन कर ही देना। ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट ले लिया। क्योंकि फोकस और पोल के बीच में है तो फोकस इससे कहीं ना कहीं पीछे होगा, तो फोकस मेंशन कर दो इस बार। इससे एक लाइट रे पैरेलल लेके चले जाओ। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से आएगा? फोकस होके आएगा, ठीक है। अब दूसरा लाइट रे क्या करना है?
तो तुम ये सोचो, ये लाइट रे अगर फैले तो पीछे जाके इंटरसेक्शन होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे दो रे का सहारा ले सकते हो, या तो इसका सहारा ले लो या फिर पोल पे जो इंसिडेंट करवाते हैं उसका सहारा ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जनरली बुक्स में एफ यहाँ तो सी यहाँ, सी का सहारा लिया जाता है। और यहाँ ध्यान रखना है कि लाइट रे को कुछ ऐसे लेके चलना है ताकि पीछे जाके इंटरसेक्शन हो। इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि इधर विड्थ ज़्यादा होना चाहिए, इधर अगर फैलेगा तो पीछे जाके इंटरसेक्ट होगा, अगर इधर नहीं फैला या पैरेलल रह गया तो लाइट रे का इंटरसेक्शन इधर ही माना जाएगा। तो ये गैप इधर बढ़ते रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने सी पे से इंसिडेंट करवाया तो उसी पे रिफ्लेक्ट बैक हो गया। यहाँ हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया था तो ये फोकस से आया। अब देखो धीरे धीरे इसके बीच का गैप छोटा होता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि पीछे जाके चांसेस है कि ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाए। मान लो यहाँ इसने इंटरसेक्ट किया तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। इमेज जो होगा वर्चुअल होगा, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज के कारण ये नहीं बना है, इसको हमने वर्चुअली प्रोड्यूस करके बनाया है। तो इमेज वर्चुअल होगा, ऑब्जेक्ट से अच्छा खासा बड़ा होगा, जिसको मैग्नीफाइड भी बोल सकते हो तुम लोग। ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन। ठीक है।